Welcome to my channel Vineet Sir Classes. ठीक है। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बॉन्ड्स? बॉन्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है। फाइनेंशियल मैथ का ही है। बॉन्ड जो होते हैं एक तरीके से हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज issued by the company, issued by the company और गवर्नमेंट एंटिटीज, कोई गवर्नमेंट एंटिटीज भी इसको इशू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज। अच्छा, एक इन्वेस्टर को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता है? अगर मैं मान लीजिए किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदता हूं, मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो बॉन्ड जो भी हम जिस कंपनी पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उस पे हम जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, हमें रेगुलर इंटरवल्स पे ना उस पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो कोई ना कोई रेट होता होगा। उस रेट को जो बोलते हैं, जिस रेट पे हमें मिलता है उसको बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है, ये हमारा होता है। तो कूपन रेट जो होता है वो हमारा होता है कि जिसमें हमें एक फिक्स रेट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और ये जो होता है जनरली जो कूपन रेट होता है वो फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो जैसे फेस वैल्यू पे मान लो आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फेस वैल्यू का 8% दैट इज नोन एज कूपन रेट। जितनी मान लो 100 रुपए का बॉन्ड है, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 रुपए जो है ना, दैट इज नोन एज कूपन रेट। अब नेक्स्ट होती है हमारी कि इसमें बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक है, ये सब मैंने तुम्हें नोट्स भेजे हुए हैं। अब इसमें ना दो तरह के हमारे रेट होते हैं। एक तो कूपन रेट होता है और एक होता है हमारा डिस्काउंट रेट, और जिसको बोलते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी रेट। डिस्काउंट रेट और यील्ड टू मेच्योरिटी रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है YTM, यील्ड टू मेच्योरिटी। ये हमें क्वेश्चन में ना हमेशा गिवन रहते हैं। जो रेट्स होते हैं ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। बस हमें मेन देखना है बॉन्ड की वैल्यूएशन के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ये ये इसी नाम से दिए जाते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी। ठीक है, अब आपका जो इसमें फॉर्मूला निकालना होता है, बॉन्ड की जो वैल्यूएशन होती है उसका एक फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। प्रेजेंट वैल्यू, जिसको कि हम पीवी से भी डिनोट करते हैं, पीवी। इसका मतलब होता है सी। सी का मतलब होता है कूपन पेमेंट। जो भी हम करेंगे कूपन पेमेंट, वो बताऊंगा कैसे निकलेगी। और इसके अंदर जो है ना सिंकिंग फंड वाला फॉर्मूला यूज होता है। सिंकिंग फंड में होता है ना 1 - 1 प्लस आई की पावर -n। ठीक है, 1 + i⁻⁻n अपॉन में आई आ जाएगा। आई हमारा क्या होता है, और एफ स्टैंड फॉर फेस वैल्यू, 1 + i⁻⁻n। ये फॉर्मूला याद करना है बस आपको प्रेजेंट वैल्यू का। सी स्टैंड फॉर कूपन पेमेंट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट जो कि यील्ड टू मेच्योरिटी होता है। ठीक है, सी की जो वैल्यू होती है वो मैंने बता दिया, जो भी फेस वैल्यू होगी उस पर जितना कूपन रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और आई जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा
जो यील्ड टू मेच्योरिटी होगा। अब मैं एक क्वेश्चन से बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, एक बॉन्ड है, वो मेच्योर हो रहा है 5 ईयर में, मेच्योर इन 5 ईयर्स, ठीक है। A bond mature in 5 years has has coupon rate 10% पर एनम। उसमें कूपन रेट है 10% पर एनम एंड ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। उसकी जो फेस वैल्यू है वो हमारी दी हुई है 1 लाख की, ठीक है। और इफ द यील्ड टू मेच्योरिटी इज 8%, इफ द यील्ड टू मेच्योरिटी इज 8%, अब आपको निकालनी है फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले निकालेंगे सी की वैल्यू। 1 लाख रुपए की हमारी फेस वैल्यू थी, मैंने बताया था फेस वैल्यू इंटू जितना कूपन रेट है, कूपन रेट है 10%, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख का 10%, 10,000। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, सी की वैल्यू होगी 10,000, 1 - आई कितना हो गया 8%, तो 0.08। टाइम कितना है हमारा 5 ईयर्स, अपॉन में 0.08। फिर फेस वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारी 1 लाख, इंटू 1 + 0.08, टाइम कितना है 5 ईयर्स। अब ये जो वैल्यू है ना 1.08 की पावर -5, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दी होगी, कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमेशा गिवन होगी। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। ये फॉर्मूला होता है सी स्टैंड फॉर कूपन पेमेंट, 1 - 1 + आई की पावर -n, अपॉन में आई प्लस एफ, एफ में फेस वैल्यू एज कूपन रेट, ठीक है। कूपन रेट है 10% और फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, और यील्ड टू मेच्योरिटी इज 8%। आई जो होता है वो रेट दिया होता है यील्ड टू मेच्योरिटी का, जो कूपन रेट होता है उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। बस आपने इसमें वैल्यू डालनी है, ठीक है। क्लियर? ये सप्लीमेंट पार्ट ऐड हुआ है, बोर्ड के पेपर में तो आए। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला याद हो गया, बस फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो कैसे, सबसे पहले हो गया सी, सी स्टैंड फॉर कूपन पेमेंट। एक बार मैं फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ, सी स्टैंड फॉर कूपन पेमेंट। बताता हूँ कूपन पेमेंट क्या होता है, जो हमारी फेस वैल्यू होती है जितनी भी बॉन्ड की, उसको उसमें हमें कूपन रेट लिखा जाता है। कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। आई जो होता है ये रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब होता है कि जब ये मेच्योर होगा तो हमें इतना % इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला होता है 1 - 1 + आई की पावर -n, अपॉन में आई प्लस एफ का मतलब फेस वैल्यू 1 + आई की पावर -n। ये फॉर्मूला यूज करना है बस तुमने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं, ए बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू, एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 1,000 रुपए, मैच्योर इन, यस, मैच्योर इन बॉन्ड्स, मैच्योर इन 5 ईयर्स। अब लिखा हुआ है इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब हो गया साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है।
and bond is priced to yield 8% per annum. 8% per annum. If the present value is rupees 800, if the present value is rupees 800, find annual coupon rate. आपको इसमें कूपन रेट निकालना है, हमें दिया नहीं हुआ, ठीक है। अब कूपन रेट हम कैसे निकालेंगे, हमें पता नहीं है। फेस वैल्यू तुम्हें पता है 1000 है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है। कूपन रेट को हम आर मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितना है। कूपन रेट भी R%, ये हमें निकालना है। आई की वैल्यू में दी हुई है 8%, पर एनम है, तो 8% को पर एनम से सेमिनोली में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8/200, 4/100, 4/100, 0.04। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि डबल हो जाएगा हाफ ईयरली में। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू भी हमें दी हुई है 800 रुपए, तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह 800, फेस वैल्यू हो जाएगा 1000 पे R%। R% मतलब निकालोगे कितना हो जाएगा, 1000 इंटू R%, ठीक है, और R/200 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5R, ठीक है। हम्म ये सी की वैल्यू 5R लिख देंगे, पूरी निकाल दी ना मैंने। सी की वैल्यू वन, ये होता ना 1000 इंटू R/100, लेकिन सेमिनली है तो उसने 200 कर दिया, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू 5R। 1 माइनस 1 प्लस आई, आई कितना था 0.04, इसकी पावर -10 अपॉन में आई, फिर साथ में फेस वैल्यू इंटू 1 प्लस 0.04 की पावर -10। तो इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालनी। ये जो वैल्यू होगी ना, ये क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी 1.04 की पावर -10 की। ये तो मैं अलग से कैलकुलेट नहीं करना, ये जो वैल्यू दी होगी बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो। हाँ, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, समझ में आया बेटा खुशी? यस सर। अच्छी बेटा आपको? यस सर। बता दो शुभांशी, बस ये फॉर्मूला याद रखना है बॉन्ड्स का, यस सर। प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला है सारा, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला याद रखना है। C स्टैंड फॉर कूपन पेमेंट, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट यील्ड टू मेच्योरिटी, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये आपको करना है। F जो होता है फेस वैल्यू, लिखा हुआ है मैंने सारे नीचे, F का मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड टू मेच्योरिटी। अब एक फॉर्मूला और होता है, अगर तुम्हें I नहीं दिया हो फिर कैसे निकालेंगे, N मतलब कितने टाइम में मेच्योर होने हैं। जैसे 5 साल में मेच्योर हो रहे हैं, तो 5 साल का N हो गया 5। अगर सेमिनली है, साल में मतलब 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 साल हो जाएंगे। अब एक लास्ट फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं इसके अंदर। अगर तुम्हें आई नहीं दिया हुआ तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, YTM। YTM का मतलब होता है आई, हाँ, इंटरेस्ट यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं। इसका जो होता है कूपन पेमेंट, कूपन पेमेंट मैंने बताई थी ना, कैसे निकालते थे, सी याद है तो फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट अपॉन में 100, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना, फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, डिवाइड बाय एन, एन मतलब जितने भी ईयर होंगे, और नीचे आएगा फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय 2। ऊपर एन लेना है, नीचे 2 लेना है, एवरेज लेना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आई निकालने, अगर आई नहीं दिया हो। हाँ, ये सब बाकी सारी वैल्यू गिवन होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अब बॉन्ड, एक बॉन्ड है,
हैज ए फेस वैल्यू, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1,000 रुपए, कूपन रेट है 10%, कूपन रेट हमें दिया हुआ है 10%, और सेमी एनुअली दिया हुआ है, सेमी एनुअली यानी कि 5% हो जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है 1140, प्रेजेंट वैल्यू 1140। फाइंड यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। अब आप कैसे निकालेंगे कूपन पेमेंट, कैसे निकालेंगे? 1,000 इंटू 5%, क्योंकि 10% है, हाफ ईयरली है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, सी की वैल्यू 50, फेस वैल्यू कितनी थी 1000, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1140, डिवाइड बाय एन, एन कितना था हमारा, इसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, एन हमें दिया हुआ है मेच्योर इन 4 इयर्स, तो ये 8 हो जाएगी, नीचे 1000 प्लस 1140 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करना है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.03, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3% पर हाफ ईयर, अगर हम ईयरली निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6%, ठीक है, ये 6% आ जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है सेमी एनुअली, ठीक है, ये सेमी एनुअली का। बस अब मैं तुम्हें ना एक नोट शेयर कर रहा हूं, इसमें 5 ही क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, वो 7 क्वेश्चन करके देखोगे। सुनो, एक नोट शेयर कर रहा हूं आपको, इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आप करके देखोगे अभी, अभी के अभी करके देखना है, ये टॉपिक आज खत्म करना है। क्या? Like, share and subscribe, follow for more.